नमस्कार। सबसे पहले तो मीठी होली की बधाई आप सभी को। और हम सभी जानते हैं कि इस बार होली 2 दिनों की हो गई। कुछ स्थानों पे कल होली मनाई गई और कुछ आज भी मनाई जा रही है। इस क्रम में आपको शुभकामनाओं के साथ संबोधित करने का विशेष विषय है राजधनवार क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प को लेकर के। मैं जानता हूं कि अब प्रशासन के लोग सक्रिय होकर के माहौल को शांत कर दिया है और स्थिति अभी काबू में है और सामान्य स्थिति है। 144 लागू किया गया है। मेरा कहना प्रशासन से सिर्फ इतना है कि जब थाना महज कुछ कदमों की दूरी में था और आपने शांति समिति की बैठक भी की थी, फ्लैग मार्च भी की थी, तो फिर इस तरह की घटनाएं कैसे परिणित हुई। और मैं जो वीडियोस देख रहा हूं उस वीडियोस में साफ दिख रहा है कि प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, गाड़ियां पहुंची हुई है प्रशासन की, और उसके बाद भी वहां पे पथराव किया जा रहा है और बोतलें फेंकी जा रही है शीशे पे। कई प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं। हम 2-4 बातें कहना चाहते हैं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ये अनूठा त्योहार, जो मुझे लगता है कि इसका कोई जोड़ा, कोई उदाहरण पूरे विश्व में नहीं है, जिस तरह का हमारा अनूठा और प्यार और मोहब्बत और उमंग और हर्षोल्लास का जो त्योहार होली है, जिसे हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। पूरे देश को साथ साथ विदेशों में भी ये होली मनाई जाती है, कई देशों में मनाई जाती है, और कहीं भी कुछ इस तरह की वारदात नहीं हुई। अपने गिरिडीह के राजधनवार क्षेत्र के घोड़थम्बा में ये वारदात हुई तो 2-4 बातें समझ में आती है मित्र। कि सबसे पहले तो मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप एक लाइन तय कर लो कि क्या करना है, नहीं करना है। हमने देखा है कि बाराबंकी लखनऊ के समीप एक ऐसी जगह है जहां दरगाह में वर्षों से होली मनाई जाती है। हिंदू मुसलमान दोनों जुड़ते हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण से होली मनाई जाती है, और यही हिंदुस्तान की पहचान भी है। बहुत सारी मैं और उदाहरण देता हूं कि जब हिंदू त्योहारों का जुलूस जब गुजरता है, चाहे रामनवमी हो, होली हो, तो बहुत सारे मस्जिदों के सामने कुछ मुस्लिम भाई हमारे शरबत की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। ये भाईचारे का बहुत बड़ा प्रतीक है। हम भी ऐसा करते हैं। जब इतना हम करते हैं तो फिर किसी मस्जिद के बगल के सड़क से अगर कोई होली का जुलूस गुजर जाए तो क्या आफत आएगी। हम जब मस्जिदों के सामने काउंटर लगा करके जुलूसों को खैर मकदम करते हैं, उसे शरबत पिलाते हैं, हम दरगाह में जब होली मनाते हैं, तो फिर ये दो विचारधारा कैसे आ गया। मैं जानता हूं कि जो भारतीय हमारे मुस्लिम भाई हैं वो हमेशा इस भाईचारे का निवाह करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बाहरी तत्वों से गाइड हो रहे हैं वो हिंदुस्तान को बिखरता हुआ देखना चाहते हैं। और मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है कि हमारी जो सरकार है वो तुष्टीकरण की राह पे है। नहीं तो आप देखेंगे कि जहां भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, हमारी सरकार के जो मंत्री हैं इरफान साहब, तुरंत अकस्मात बगैर कोई समझे उनका वक्तव्य आ जाता है, और वो वक्तव्य आग में घी का काम करता है। चाहे हम बीते दिन शिवरात्रि के मौके पे इचाक थाना में हुई घटना के बारे में बात करें, या कल जो घटना घटी है घोड़थम्बा थाने के पास, उसकी बात करें। मंत्री साहब को जो विभाग है स्वास्थ्य मंत्रालय, वो संभाल नहीं पाते, लेकिन हर जगह उनकी टांग अड़ाई होती है और माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। बेतुका बयान उनका शिवरात्रि में भी था और आज भी है। हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि चलिए, आपसे चूक हुई, आप मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर पाए, या आपको ये सुबह ही नहीं हुई, आप ऐसा समझ ही नहीं पाए कि कोई सड़क से जुलूस जाने से रोक सकता है। मैं जानता हूं घोड़थम्बा का जो मस्जिद है वो सड़क के बगल में है, और वो सड़क आम सड़क है जहां से सभी त्योहारों में सभी जुलूस आते जाते हैं।
कल की घटना है कि जुलूस जा रहा था होली का और कुछ मुस्लिम भाइयों ने मनाही किया, रोक दिया जाने से, और उसी को लेकर के विवाद बढ़ा, पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल बम जो बोतल में एसिड वगैरह भर के चलाते हैं वो चला, और कई दुकानें जल गई। दुकानें हिंदुओं की भी जली और मुस्लिम भाइयों की भी जली कुछ दुकानें। मुझे सभी के प्रति सहानुभूति है और मैं कहता हूं, सरकार से मैं अपील करता हूं, हेमंत सोरेन जी से, कि जिनका भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई सरकार करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन मैं इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, खास करके मैं प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जो भी घटनाएं देखें, चाहे कल की घटना आप देख लें या बीते दिनों इचाक थाना में जो लाउड स्पीकर बांधने को लेकर के जो घटना घटी शिवरात्रि के दिन, या इससे पहले जब न्यूजीलैंड मैच को लेकर के इंदौर में जो घटना घटी, या महू में जो घटनाएं घटी, तमाम घटनाओं में एकरूपता है। एकरूपता यह है कि वो घटनाएं मस्जिद के नजदीक घटती है। उस घटनाओं में मस्जिद के गुंबदों से, आसपास के जो मकान है उसकी छतों से पत्थर चलाए जाते हैं, एसिड भर करके बोतलें फेंकी जाती है। तो आखिर अचानक से तो उन छतों में पत्थर तो नहीं जमा हो गए होंगे, अचानक से बोतलें तो नहीं जमा हो गई होंगी, ये प्री प्लानिंग होता है। तो आखिर कौन ऐसे तत्वों को निर्देशित करता है कि कोई त्योहार आ रहा हो अगर हिंदू भाइयों का, तो उससे पहले अपने छतों में पत्थरों को रख लो, उससे पहले अपने छतों में बोतलें और कांच जमा कर लो। ये कौन कहता है? इसको कौन निर्देशित करता है? और वो भी मैं फिर दोहराता हूं कि वो मस्जिदों के आसपास के छतों में ही ऐसा होता है। तो सवाल लाजमी है कि इन मस्जिदों में समाज के सभ्य लोग भी जाते होंगे, मुस्लिम समाज के सभ्य लोग भी जाते होंगे, उन्हें भी दिखाई पड़ता होगा, तो फिर इसकी मुखालफत वो क्यों नहीं करते कि भाई पहले से ही कैसी तैयारी। मैं आपको बताता हूं कि जब होली का जुलूस कल गुजर रहा था, तो अमूमन जब होली का जुलूस हम लोग लेके चलते हैं तो कई जगह तो ढोल मंजीरे झाल होते हैं और लोग फगवा गाते हुए निकलते हैं, अबीर गुलाल उड़ाते हैं, रंग खेलते हैं। कई स्थानों में अब वो डीजे स्थान ले लिया है। मैं डीजे को पसंद नहीं करता, लेकिन स्थान ले लिया, फगवा का गीत उसमें भी बजता है और लोग अबीर गुलाल लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। कोई हथियार लेके नहीं चलता, कोई डंडे लेकर के नहीं चलता, कोई पत्थर लेकर के नहीं चलता, कोई बोतल लेकर के नहीं चलता, कोई बम बारूद लेकर के नहीं चलता। ऐसा नहीं होता है। तो जब कोई एक समाज जो अपना त्योहार सदियों से मनाता आ रहा और मना रहा था और एक सार्वजनिक रास्ते से जा रहा था, तो क्या जरूरत थी उसको रोकने की? भाई आपको क्या तकलीफ है अगर कोई अपना त्योहार मना रहा है? तो क्या समस्या है आपको? और वहां के बुद्धिजीवी इन बातों को क्यों नहीं, वैसे लफंगों को रोका कि भाई तुम क्यों रोक रहे हो इन्हें? क्यों नहीं कोई बुद्धिजीवी आगे आया मुस्लिम समाज से? और जब बात बढ़ी तो छतों से पत्थर चलना स्टार्ट हो गए, एसिड भरे बोतलें चलना स्टार्ट हो गया। मैं बहुत सारे वीडियोज का फुटेज देखने के बाद आज आपसे अपनी बातों को साझा कर रहा हूं। मुझे लगता है, मैंने सोचा कि हो सकता है इधर से गलती हुई हो, लेकिन जो मैं लाइव वीडियो देख रहा हूं, प्रशासन के लोग हैं वहां खड़े, प्रशासन की गाड़ियां खड़ी है और पत्थरबाजी होने लगी छतों से, प्रशासन के लोग सर बचाते हुए भाग रहे हैं। तो मैं आगे से प्रशासन को यह कहता हूं कि दो बातें हैं। मैं जानता हूं कि कुछ मुस्लिम भाई भी घायल हुए होंगे और कुछ हिंदू भाई भी घायल हुए, दोनों तरफ से झड़प हुई, लेकिन दोनों में फर्क है। कोई हमें मारने आए और हम आत्मरक्षा हेतु कुछ कदम उठाएं उसमें, और जो मारने आता है, दोनों की विचारधारा और प्रकृति में अंतर है। इसलिए जब आप प्रशासनिक कार्रवाई करें, जब आप पुलिसिया कार्रवाई करें, तो इस विचारणीय बिंदु को जरूर ध्यान में रखें कि जुलूस जा रहा था और उस पर अटैक हुआ, तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करेगा ना। तो ऐसा ना हो कि जो निर्दोष हो
उस पर आप कार्रवाई करें, जो निर्दोष हो उस पर आप दफाएं लाद दे। एक बात। दूसरी बात कि जब इस तरह का त्यौहार आए तो आप एक टास्क बना लें। मैं प्रशासन के बहुत सारे आला अधिकारियों से भी बात किया हूं और मैं फिर कहता हूं कि तमाम मस्जिदों के आसपास के छतों को आपको चेक करने की जरूरत है। बहुत फ्लैग मार्च निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप मस्जिदों के आसपास के छतों को और मस्जिदों के छतों को चेक कर लें। अगर वहां पत्थरों का जमवाड़ा हो, अगर वहां शीशे और बोतल का जमवाड़ा हो, तो यह प्रश्न बनता है कि आखिर यह जमवाड़ा क्यों है। या आप एक वाक्य नहीं बता सकते कि किसी मंदिर के छत से या किसी मंदिर के आसपास के घरों से या किसी भी घर से हिंदू समाज ने कभी पत्थरबाजी की हो। इसलिए मैं मुस्लिम समाज के भी शांति प्रिय भाइयों से कहता हूं कि देश की शांति हमारे और आपके दोनों के लिए सर्वोपरि है। अपने इन लफंगों को समझाइए, इनको चिन्हित करिए और सामाजिक रूप से उसे दंडित कीजिए और उसे पुलिस प्रशासन को सौंपिए। ऐसा नहीं हो कि कल हमारी और आपकी शांति इसके वजह से बिगड़ती रहे। एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप होली मनाएं और आने वाले त्यौहार अभी बहुत सारे हैं। ईद है, रमजान खत्म होने वाला है और रामनवमी है। तो ये त्यौहार भी शांतिपूर्ण तरीके से निभे, इसके लिए मैं फिर प्रशासन के लोगों से कहता हूं कि पॉलिटिकल दबाव में, राजनीतिक दबाव में कोई ऐसा कदम ना उठा लें, आप कोई ऐसी कार्रवाई ना कर दें जिससे समाज और भड़क जाए। मैं फिर दोहराता हूं कि अब त्योहारों के आने से पहले मस्जिदों के आसपास के छतों को चेक करना बहुत आवश्यक है। मस्जिदों के छतों को भी चेक करना बहुत आवश्यक है। आखिर पत्थरों का जमवाड़ा, शीशे और बोतलों का जमवाड़ा, हथियारों का जमवाड़ा वहां किस लिए रखी जाती है, किस नीयत से रखी जाती है। मुझे आशा है कि मेरी बातों को आपने संज्ञान में लिया होगा। एक बार फिर से हम आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।